मां शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का पहला दिन, जब आकाश में चांद की पतली सी रेखा उभरती है और घर घर में माता का आह्वान होता है, वह दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। मां शैलपुत्री, जिनका नाम ही उनकी उत्पत्ति को दर्शाता है। शैल यानी हिमालय पर्वत और पुत्री यानी बेटी। वे हिमालय की पुत्री हैं, जिनका स्वरूप शांत, सौम्य और अटल है। जैसे बर्फ से ढके पर्वत जो सदियों तक अडिग खड़े रहते हैं। उनका वाहन बैल नंदी है, जो स्थिरता और भक्ति का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो अधर्म पर विजय का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल, जो शुद्धता और आध्यात्मिक जागरण को दर्शाता है। उनकी पूजा मूलाधार चक्र को जागृत करती है। जो मानव शरीर का आधार है, वह नीम, जो हमें धरती से जोड़े रखती है और जीवन में स्थिरता देती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो भक्ति, त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म की गाथा गाती है। कथा की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष के महल से, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनके घर जन्म लिया सती ने, एक ऐसी कन्या जिसके हृदय में बचपन से ही भगवान शिव के लिए अनन्य भक्ति थी। सती का मन शिव की तपस्या में रम गया था। वे घंटों ध्यान करती, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और शिव के नाम का जाप करती। उनके मन में एक ही इच्छा थी, हे महादेव, मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाओ। दक्ष, जो राजसी ठाठ बाट में विश्वास रखते थे, शिव को पसंद नहीं करते थे। उनके लिए शिव एक सन्यासी थे, जो स्मशान में रहते थे, भस्म लगाते थे और सर्पों को गले में धारण करते थे। दक्ष सोचते, ऐसा पति मेरी पुत्री के योग्य कैसे हो सकता है। लेकिन सती की भक्ति अडिग थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, सर्दियों में बर्फीले जल में खड़े होकर, गर्मियों में अग्नि के बीच और बरसात में खुले आकाश के नीचे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी प्रभावित हो गए। आखिरकार शिव प्रसन्न हुए। कैलाश पर्वत पर जहां वे ध्यान मग्न थे, सती की भक्ति ने उन्हें झकझोर दिया। शिव ने सती को दर्शन दिए और कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सती का हृदय खुशी से झूम उठा। दक्ष की अनिच्छा के बावजूद सती और शिव का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और चेतना शिव शक्ति का एकीकरण था। सती की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं रुकती। यह प्रेम और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। दक्ष का विरोध सामाजिक रूढ़ियों को दिखाता है, जो अक्सर सच्चे प्रेम के बीच आता है। विवाह के बाद सती और शिव कैलाश पर सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, इंद्र, वरुण, अग्नि और यहाँ तक कि असुरों को भी निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव और सती को नहीं। दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे शिव को अपमानित करना चाहते थे। सती को जब यज्ञ की बात पता चली तो उनका मन बेचैन हो गया। वे सोचने लगी, पिता का घर है, मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता। शिव ने उन्हें समझाया, सती, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन नहीं माना। वे अपने पिता से मिलने और यज्ञ में शामिल होने की इच्छा लेकर दक्ष के महल पहुंची। वहां पहुंचते ही सती का दिल टूट गया। दक्ष ने न केवल उन्हें अनदेखा किया, बल्कि शिव का अपमान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, शिव एक स्मशानवासी है, जो भूत प्रेतों के साथ रहता है। वह मेरी पुत्री के योग्य नहीं। सती के सामने सारी सभा में उनके पति का तिरस्कार हो रहा था। सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, मैं जिस शरीर से जन्मी, वह मेरे प्रिय शिव का अपमान सहन कर रहा है। यह शरीर अब मेरे किसी काम का नहीं। सती ने यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर प्रण लिया, मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ, लेकिन मैं फिर लौटूंगी और शिव को पुनः प्राप्त करूंगी। यह कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। उनकी देह भस्म हो गई और सारी सभा स्तब्ध रह गई। शिव को जब यह समाचार मिला, उनका क्रोध सीमा लांघ गया। उन्होंने अपने गण वीरभद्र और भद्रकाली को भेजा, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया और यज्ञ स्थल राख में बदल गया। बाद में शिव की दया से दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दिया गया, लेकिन सती की हानि अपूरणीय थी। यह घटना सतीत्व, सम्मान और क्रोध के परिणाम को दर्शाती है। सती का आत्मदाह
उनके पति के प्रति निष्ठा का प्रतीक है, लेकिन यह भी दिखाता है कि अपमान सहन करना कितना कष्टदायक हो सकता है। शिव का तांडव ब्रह्मांड के विनाश और पुनर्सृजन का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार दक्ष का और क्रोध शिव का दोनों ही विनाशकारी हो सकता है, लेकिन प्रेम और क्षमा अंत में संतुलन लाते हैं। सती की मृत्यु के बाद शिव गहन शोक में डूब गए। वे अपनी प्रिय को खोने के दुख में कैलाश पर ध्यान मग्न हो गए। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि सारा ब्रह्मांड उनकी शांति में खो गया। लेकिन सती की आत्मा ने वचन दिया था, मैं लौटूंगी। उसी समय हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती, जिसका अर्थ भी पर्वत की पुत्री है। यही पार्वती माँ शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थी। उनकी माँ मैना उन्हें कहानियां सुनाती जिनमें शिव की महिमा होती थी। पार्वती का मन शिव में रम गया। पार्वती ने फिर से तपस्या शुरू की। यह तपस्या सती की तपस्या से भी कठिन थी। वे जंगलों में चली गईं, जहां उन्होंने वर्षों तक केवल फल और पत्ते खाए। सर्दियों में बर्फीले पानी में खड़ी रहती और गर्मियों में सूरज की तपिश में ध्यान करती। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि देवता भी उनकी भक्ति के साक्षी बन गए। देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि शिव का ध्यान टूटना जरूरी था। उन्होंने कामदेव को भेजा, जो प्रेम का देवता था। कामदेव ने शिव पर अपने बाण चलाए, लेकिन शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती की भक्ति और तपस्या ने शिव का ध्यान खींचा। एक दिन शिव ने स्वयं पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुम वही सती हो जो मेरी अर्धांगिनी थी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे फिर से जीत लिया। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जो ब्रह्मांड के लिए एक महान घटना थी। यह विवाह शिव शक्ति का पूर्ण मिलन था, जिसने अर्धनारीश्वर का रूप लिया, आधा पुरुष आधा नारी। पार्वती का पुनर्जन्म हिंदू दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और भक्ति के चक्र को दर्शाता है। उनकी तपस्या महिलाओं की शक्ति, दृढ़ता और प्रेम की जीत को दिखाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा देता है। सुनते सुनते अगर आपके मन को शांति मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह भक्ति का संदेश हर घर तक पहुंच सके।